रेखा जी, चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें पहला प्रॉमिस आपने किया था, और सबने आपसे ये सवाल पूछे होंगे, लेकिन मैं पूछूंगी, 2500 रुपये आप यहाँ की महिलाओं को देंगे। मैं समझती हूँ 8 मार्च को आप लोग ने बड़े ज़ोर से इसका लॉन्च भी किया, रजिस्ट्रेशन करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 मार्च से भी अब 2 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं। रेखा जी, दिस आई कैन आस्क यू, ये तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्योंकि औरतों की अगेन आकांक्षा, अब महिला मुख्यमंत्री आई हैं, ज़रूर उनके साथ खड़ी रहेंगी, तो ये आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे उनके लिए कब तक मैं शुरू होगा? आपको इसका जवाब देना चाहती हूँ। फ्री बिजली सरकार दे रही है, फ्री पानी सरकार दे रही है, बसों में सर्विसेज महिलाओं को फ्री राइड सरकार दे रही है, आयुष्मान योजना हमने पहले दिन आते ही लागू कर दिया, वय वंदन योजना 10 लाख रुपए का इलाज जिसमें लोगों को देना वो हमने लागू कर दिया, पेंशन हम दे रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन, अस्पताल में चिकित्सा, सब काम हो रहे हैं। जो जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ये भी करेंगे। पर हर चीज़ का एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो, आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट हो, पर वो गवर्नमेंट नहीं है जो पिछली गवर्नमेंट थी कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के टाइम कह दिया देंगे, दिल्ली में जाते जाते भी देखे नहीं गए। वो जो पंजाब में बोल रहे थे हम देंगे, कितने साल हो गए सरकार को, आप तो बेहतर जानती हैं, रिपोर्टर हैं आप, दिया क्या उन्होंने? पर हम कमिटमेंट की सरकार है, हमने देना है। हमने 5100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा, हमने उसके लिए कमेटी का गठन किया जिसने पूरा उस नियम कायदे कानून बनाए, उसका पोर्टल बना रहे हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन होंगे। देखिए, हमारी सिस्टम में पारदर्शिता रहनी चाहिए, जो एलिजिबल हो वो छूटे ना, और जिनको हम दें, एक बार देना शुरू करें, वो चलता रहे, क्योंकि ये वन टाइम योजना नहीं है, ये रूटीन की हर महीने पैसे देने हैं। हमारी गरीब बहनें जो एलिजिबिलिटी उनकी बनती है, कोई छूटनी नहीं चाहिए, सबको मिले, जो अधिकारी है उसी को मिले। पर ये नहीं है कि आपने अपनी ही कैटेगरी बना दी, नहीं, तो जनता के हित के लिए योजना है, तो जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी नहीं करेंगे? अगले चुनाव तक तो नहीं वेट करा रहे ना रेखा जी, थोड़ा सा जल्दी करें तो वो तो वेट तो कर रही है महिला, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। जो हर योजना को स्टेप फॉरवर्ड कर दिया गया है। कोई योजना आज पूरी हो गई, आज आयुष्मान योजना में 3.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, वय वंदन में 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, कई 650 केसेस तो हॉस्पिटल में जाके इलाज ले चुके हैं। तो ये योजना भी होगी, परंतु 100 दिन का समय कम है, थोड़ा समय इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, ताकि योजना पारदर्शिता के तरीके से शुरू हो, किसी में कहने की कोई जगह, कोई स्कोप ना बचे। सम मोर मंथ्स यूथ से Probably, इन हरी, जल्दी। ठीक है। ये एक एक्चुअली कंप्लेन अब आ रही है दिल्ली से, वो ये आ रही है जो कि पहले नहीं होता था, कि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, और ये दिल्ली के लटियंस दिल्ली से कंप्लेन है, साउथ दिल्ली से कंप्लेन है, पॉश इलाकों में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। लोड शेडिंग लंबी हो रही है, 2 घंटे 3 घंटे हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है रेखा जी? बिकॉज ये तो पहले नहीं होता था। व्हाट्स द मैटर नाउ? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जितनी बिजली सरकार पहले खरीदती थी, आज उतनी तो खरीद ही रही है, उससे ज़्यादा ही खरीद रही है। ओके। जितना डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता था वो भी हम कर रहे हैं, जितने ग्रिड पहले काम कर रहे थे वो भी उतने कर रहे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है जो जानबूझ के अपोजिशन के लोग ऐसा फैलाना चाहते हैं। पहले भी आपका मान लीजिए किसी ग्रिड का सर्विस होना है तो उसमें थोड़ा अगर हॉल्ट देना है तो दिया जाता था, पर तब शोर मचाने वाला विपक्ष नहीं था कि हम कहें, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये जो जरूरी है सर्विसिंग के लिए, ग्रिड की ऑपरेशनल, उसके लिए वो होगा ही होगा। आप उसको इशू बना दे, घर में कैंडल लगा के बैठ जाएं, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? आप और मैं बैठे हैं, या कैंडल लगा ले तो आप कह सकती हैं कि भाई लाइट नहीं है इसलिए हम कैंडल लगा के बैठे। तो ये ग्रिड मेंटेनेंस की वजह से हो रहा है दिस लोड शेडिंग? हम आपको पूरा डाटा दे सकते हैं कि पिछले सरकारों के कार्यकाल में इसी महीने में कितनी बार ग्रिड से लाइट गई होगी और आज कितनी गई है। आप कंपैरिजन कर लीजिए खुद।